साल 2024 का सबसे बड़ा पर्व जो आने वाला है वो है मकर संक्रांति। 15 जनवरी को सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इस दिन को हम कहेंगे मकर संक्रांति। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में हर महीने प्रवेश करते हैं। टोटल 12 राशियां हैं, तो एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने में उन्हें 12 वर्ष का समय लगता है और हर परिवर्तन एक संक्रांति के रूप से हम मनाते हैं। जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति है। यह संक्रांति उन लोगों के लिए विशेष है जो भी लोग इस धरती पर परेशान हैं, क्योंकि यह संक्रांति परेशानियों से, मुसीबतों से, दिक्कतों से, कर्जों से हमें मुक्ति दिलाती है। सूर्य धनु राशि में है और धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे। जब भी सूर्य धनु राशि में आते हैं तो खंड मास का महीना शुरू हो जाता है, जिसमें कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य नहीं होता है, यानी सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं। जैसे ही 15 तारीख को सूर्य मकर राशि में जाएंगे वैसे ही शुभ कामों की शुरुआत फिर से शुरू हो जाएगी। मकर राशि में सूर्य जब जाते हैं तो दिन बढ़ने लगता है, यानी सर्दी कम होने लगती है, या कहें कि दिन ज़्यादा लंबा होना शुरू हो जाता है, रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति एक हिंदुओं का बड़ा ही पवित्र पर्व है। मकर संक्रांति में जो सूर्य हैं और जो शनि हैं, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। देखिए, सूर्य जो है मकर राशि में जा रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनि जो है वो पुत्र है और सूर्य पिता है, तो पिता पुत्र की आपस में शत्रुता है। तो जो भी लोग शनि के द्वारा प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, तो उन्हें शुभ प्रभावों की प्राप्ति हो सकती है अगर वो उपाय करते हैं। तो उनके लिए यह समय बहुत ही लाभदायक है। जो किसी भी प्रकार से शनि के अशुभ प्रभावों से पीड़ित हैं, जैसे साढ़े साती हो गई, ढैया हो गई, शनि की दशा महादशा हो गई, या कुंडली में शनि किसी भी प्रकार से कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो जिन भी लोगों की काम या नौकरी या व्यापार में सेटलमेंट नहीं है, काम तो करते हैं लेकिन चलता नहीं है, कुछ दिनों के बाद या तो काम छूट जाता है या काम में मेहनत बढ़ जाती है या इतना कंपटीशन आ जाता है कि आप पीछे रह जाते हैं। कुल मिलाकर कमाई नहीं होती, कुल मिलाकर घर के खर्चे पूरे नहीं होते और कर्ज चढ़ते जाते हैं, बीमारियां होने लगती है, टेंशन, डिप्रेशन होने लगता है। क्योंकि जब काम छूटता है तो घर पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की खुद की मेंटल स्थिति गड़बड़ हो जाती है, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, कर्जे चढ़ते हैं, मेहनत का जब रिजल्ट नहीं मिलता है तब मन में हमेशा डर लगा रहता है कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस काम को शुरू करें या ना करें। हमेशा जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई ऑफिस चला रहे हैं, आपके नीचे जो एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों से आपका ना बनना, वो लोग आपको तंग करें या उनसे आपकी हमेशा कोई ना कोई 36 का आंकड़ा रहे। जो आपके अंडर काम करते हैं, चाहे वो घरेलू नौकर हो, चाहे वो आपकी कंपनी में कोई कर्मचारी हो, महिला हो, पुरुष हो, या हमारी लेबर टिक नहीं रही है, आती है चली जाती, 2 दिन टिकती है फिर भाग जाती है, तो भी समझ लीजिए कि ऐसी परेशानियों से आपका काम सफ़र करता है। जब काम सफ़र करता है तो पैसा नहीं आता, और जब पैसा नहीं आता तो तमाम दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी दिक्कतों का भी निवारण हम इस मकर संक्रांति में कर सकते हैं। मकर संक्रांति के उपाय जो है बहुत ही सरल हैं, जिनको करके परेशानियों को कम किया जा सकता है। जो भी लोग अपने जीवन में सेहतमंद नहीं है, यानी सेहत से परेशान है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, वो लोग मकर संक्रांति में मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करेंगे तो उनकी सेहत भी सही होगी, पितृदोष भी सही होगा, शनि के द्वारा जो आपको समस्याएं चल रही वो भी सुलझ जाएंगी और आपका काम से आपको पैसा मिलेगा, आप काम में उच्च स्तर पर पहुंचेंगे और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी धन कमाने और धन जोड़ने में। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं लेकर आया हूँ मकर संक्रांति के वो खास उपाय जिसको करके एक आम से आम व्यक्ति, एक छोटे से छोटा व्यक्ति और एक बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने जीवन में अनेक खुशहाली ला सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो खास उपाय जो आपके जीवन में इस मकर संक्रांति में दुखों का अंत कर सकते हैं, परेशानियों को खत्म कर सकते हैं और आपके जीवन में तरक्की ला सकते हैं। आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा
कि सूर्य और शनि तो आपस में शत्रु हैं, जब ये दो शत्रु ग्रह का मिलन हो रहा है तो हमारा भला कैसे होगा, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन भला होगा। जो भी लोग शनि से पीड़ित हैं उनका भाग्य जरूर बदलेगा। काम शुरू करते ही, जैसे किसी भी काम को शुरू किया, काम शुरू करते ही थोड़े दिनों तक काम चलता है, फिर वो काम बंद हो जाता है या काम में सफलता नहीं मिलती, आप परेशान हैं, तो क्या करें? सफेद तिल या सफेद तिल वाली गुड़ की रेवड़ी आप खरीदें या लड्डू खरीदें और खुद भी खाएं और आम लोगों में भी उसका वितरण करें, आम लोगों को भी खिलाएं। ये उपाय आपको बहुत लाभ देगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। नंबर 2, पानी प्लस गुड़ का चूरा, थोड़ा सा आप एक लोटे में या गिलास में पानी लें, उसमें गुड़ का थोड़ा सा चूरा डालें और थोड़ा सा केसर डाल लें, इनको आपस में मिला लें। अब इस जल को सूर्य देव को, उगते हुए सूरज को चढ़ाएं। अब जो धार आप गिरा रहे हैं, जो गिलास या लोटे में से जो धार गिर रही है, उसी धार में से ही सूर्य के दर्शन करें, उगते हुए सूरज के दर्शन करें। और जो पानी नीचे आपका जमीन पे गिर रहा है, जमीन पे गिरने से पहले वहां पर कोई डब्बा रख दें, कोई बर्तन रख दें और उस पानी को बाद में आप किसी पौधे में डाल दें। इससे भी आपका भाग्य उदय हो जाएगा। सूर्यदेव आपको तरक्की ही तरक्की दे देंगे। आपकी कुंडली में सूर्य के अशुभ प्रभाव खत्म, शनि के अशुभ प्रभाव खत्म, आप शीघ्र तरक्की पाएंगे, उच्च पदों पर पहुंचेंगे। नंबर 3, काम तो चल रहा है पर पैसा कम आ रहा है। काम तो चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, खर्चे जरूरत से ज्यादा हैं, तो गायों को हरा चारा खिलाएं इस दिन। और काले सफेद कंबल का दान, काला सफेद कंबल जो होता है, जैसे चेस होती है, चेस शतरंज, वैसा काला सफेद कंबल गरीबों में वितरण करें। नंबर 4, सेहत खराब रहती है या पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या दो दोस्तों के बीच में या पार्टनरशिप है व्यापार की, उसमें अनबन है, रिश्तों में तनाव है, तो क्या करें? शिव मंदिर जाएं और गाय के देसी घी से शिवलिंग को लेप दें। थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी लेकर जाएं, उससे शिवलिंग को लेप दें। फिर कच्चे दूध की धार से शिवलिंग को स्नान कराएं, फिर पानी या गंगा जल से शिवलिंग को साफ करें और अंत में थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल और पीले रंग के पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो आपको अनेक प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। और भगवान शंकर को आप नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद लेकर सीधे घर चले आएं। नंबर 5, जिनके भी काम होते होते रुक जाते हैं, शुरू हुआ काम चला लेकिन अंत में आकर रुक गया, बड़े परेशान हैं, यानी कि काम पूरा नहीं हो पा रहा, लेट लतीफ हो रहे हैं, लंबा खिंचता चला जा रहा है। जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो 15 दिन में, क्या 15 महीनों में हो रहा है। आज जो काम खत्म होना चाहिए वो 10 दिन बाद खत्म हो रहा है और फिर दिक्कत भी आ रही है। नौकरी में भी हो सकता है, व्यापार में भी हो सकता है, शिक्षा में भी हो सकता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें याद ही नहीं रह रहा है, तो वो लोग क्या करें? या आपके काम के लेट होने की वजह से आपकी पेमेंट समय पर नहीं आ रही, जिससे आपका परिवार सफर कर रहा है और आप सफर कर रहे हैं, तो आप सुबह सुबह उठें और स्नान करें, अपने साफ कपड़े पहने और अपने घर के आसपास जो भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, भगवान लक्ष्मी और नारायण का जो भी मंदिर है वहां पर जाए। वहां पर एक पीले रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा बिछाएं, उसमें गुड़ रखें और सफेद तिल रखें और कुछ पैसे रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बुरे दिनों का मुझसे दूर करो और अपना आशीर्वाद दो। 1.25 किलो गुड़ होना चाहिए और 125 ग्राम तिल होने चाहिए। सफेद तिल आप ले सकते हैं और उनको वहीं पर छोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए आशीर्वाद लेकर चले आए। बाद में ये सारा कुछ आप पुजारी को भी दे सकते हैं या वहीं पर भी छोड़ सकते हैं, जैसा मंदिर के नियम कानून कहते हों। 1 झाड़ू मंदिर में दान कर दें और 1 झाड़ू अपने घर ले आए, और जो झाड़ू घर लेकर आएंगे उससे घर की साफ सफाई करेंगे तो आपके घर के सारे नेगेटिव एनर्जीज चली जाएंगी। 1.25 किलो गाय का देशी घी भी किसी बुजुर्ग पुरोहित को देना आपके लिए आज के दिन शुभ माना जाएगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको एक सामान्य व्यक्ति भी कर जीवन में इस मकर संक्रांति में शनि के द्वारा अशुभ प्रभावों को समाप्त कर सकता है। एक विशेष बात और भी जान लीजिए, मकर संक्रांति वाले दिन क्या नहीं करना है। मकर संक्रांति वाले दिन एक तो लेट तक सोना नहीं है कि 8 बजे तक, 9 बजे तक, 11 बजे तक आप सो रहे हैं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है।
मकर संक्रांति वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो फिर आप गंगा जल या पवित्र नदी के जल को बाल्टी में डालकर पानी डालें और नहा लें। ये आप जरूर करिएगा। नए कपड़े हैं तो पहन लीजिए, नहीं तो पुराने धुले हुए साफ कपड़े पहनिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करिए। पूरे दिन भर पति पत्नी जो है, प्रेमी प्रेमिका जो है, प्यार से बात करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, चोरी नहीं करें, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचे और महिला पुरुष आपस में शारीरिक संबंध ना बनाए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और आज के दिन आप खिचड़ी, जो काली दाल होती है, काली दाल प्लस चावल और गुड़, इन सब चीजों को मिलाकर भी गरीबों में इसका वितरण कर सकते हैं कच्चा, या इसके आप खिचड़ी, कुछ लोग खिचड़ी पकाकर भी लोगों को सर्व करते हैं, खिलाते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। 1.25 किलो के पैकेट बनाइए जिसमें 1.25 किलो के अंदर ही कुछ चावल, थोड़ी सी उसमें दाल और थोड़ा सा गुड़, एक पैकेट में कुछ दक्षिणा रख दीजिए और गरीबों को आप वितरण कर सकते हैं। या आप पके पकाए चावल भी बनाकर लोगों को खिला सकते हैं। इससे भी आपको अनेक पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जल्दी उठना है, देर तक सोना नहीं है। अगर आप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और आप नहीं उठ सकते हैं, दवाई खा रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो भी कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो डॉक्टर ने नहाने से मना किया है, हॉस्पिटल में है तो 2-4 बूंद गंगा जल जरूर छिड़क लें, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना जरूर लिखिएगा। और अगर कुछ नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम जय श्री राम तो जरूर लिखें। नमस्कार।